कैसे राहें जुदा होगी मुस्लिम लीग नून से, इसकी वजह क्या बनी सर? उस्मान भाई, आपको, आपके लिए जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं सबको एक बड़ी क्लियर एक बात करना चाहता हूं। मैंने बड़ा करीब से चीजों को देखा है, और मैं चीज को ऐसी देखता हूं जैसे वो है, ऐसे नहीं देखता कि जैसे मैं देखना चाहता हूं। बिला शक व शुबा पाकिस्तान के अंदर सबसे सीनियर लीडर अगर कोई है तो उनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बड़े लीडरशिप को, बड़े लोगों को देखा है, लेकिन इतनी वफादारी, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी मुल्क से मोहब्बत, बड़ा कुछ उनके अगेंस्ट हुआ, बड़ी साजिशें हुई, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ का जवाब नहीं। अगे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਲੰਘੇ ਤੌਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और इसके साथ मैं और आपको अर्ज करूं कि आपके सवाल का बड़ा पेट एक जवाब है कि ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पे अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर से। बिल्कुल आप बिल्कुल ये से जी जी। मैं कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आज भी उसी तरह रिस्पेक्ट करता हूं कि नवाज शरीफ साहब के हमारे खानदान पे बड़े एहसानात हैं। देता अल्लाह है, लेकिन जो मैं मिनिस्टर बना, बार बार मैंने इलेक्शन जीता, उन्हीं की टिकट पे जीता। और मुझे इतनी मिनिस्ट्रीज को जो मैंने देखा, ये इसी जमात के साथ रह के मैंने। लेकिन एक बात जरूर है उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बाकी पॉलिटिशियंस की तरह, बाकी सियासतदानों की तरह मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, और मैं उन चंद एक जो फिंगर टिप्स पे लोग हैं उनमें से हूं कि जिसका ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई प्लॉट है, ना कुछ भी नहीं है। मैंने अपने फादर की जमीनें बेच के और खाया है और सियासत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली का बहुत कुछ बिगाड़ा है पॉलिटिक्स में आके। और मेरा ये प्रोफेशन नहीं था पॉलिटिक्स कि मैं यहाँ से कोई गंद करूं। इतनी मिनिस्ट्रियां करके मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, लोग बड़े तरीके बताते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके, अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और हमने रिस्क हलाल खाया है। मेरे वालिद यहाँ क्या अगर आपको नवाज शरीफ साहब दोबारा बुलाते हैं तो क्या आप समझती हैं कि मतलब? नहीं, देखें उस्मान भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अगर आसिफ अली जरदारी मिल सकते हैं और बाकी और लोग मिल सकते हैं, तो मुझे उनसे, मैं उनके पड़ोस में हूं, एक वर्किंग रिलेशनशिप बाकी रहनी चाहिए। बाकी मैंने अपना, ये मेरा टाइम था काम करने का अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। बड़ी गलतियां भी हुई मुझसे एज पॉलिटिकल वर्कर, सब कुछ हुआ, लेकिन जब परफेक्शन की तरफ उस फेज में मैं एंटर हो गया तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे घर बिठा दिया गया, बैठ गया, या वट एवर जो भी है, ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ है। आई एम हैप्पी। और मुझे देखे, ना मैं जरूरत से ज्यादा मांगता हूँ, ना मैं वक्त से पहले मांगता हूँ। ये सब प्लानिंग मेरे सोने रब की है, एंड आई एम हैप्पी, मैं उस पर खुश हूँ। और मियां नवाज शरीफ साहब से मैं 100 दफा मिलने को तैयार हूँ। मैं तो उनके उनके एहसानों का बदला मैं नहीं दे सकता, सच्ची बात है। अब आपने एक ऐसी बात पूछी है, तो मैं इस पे मैं बड़ा क्लियर और कन्विंस हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बड़ा वफादार शख्स है। मैंने बड़ी दुनिया को देखा है, और उस बंदे के लेवल का कोई बंदा, शायद दूसरा बंदा पाकिस्तान के सियासतदानों में अजय तक कोई जमिया नहीं। जमिया नहीं। ठीक।